Hello everyone, how are you all? It's me Anshika Gupta. Welcome back to my channel Commerce Executive. In this video, we will see the model paper of Accountancy 2022-2023 session. So we will see how the question come in the exam. So let's start this video. So I hope this video will be more helpful for you. ठीक है? So सबसे पहले कुछ इस तरह से आपका पेपर आता है, ठीक है, जिसमें कि सेट दिए रखे होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, 3 टाइप्स के आपके सीबीएसई के सेट होते हैं हर एग्ज़ाम के, ठीक है। और उसमें कुछ क्वेश्चन कोड वगैरह दिया रखा है, ये आपको उसकी नोटबुक पर डालना पड़ता है, ठीक। अब आपका यहाँ पर रोल नंबर का भी कॉलम दिया होता है, यहाँ पे रोल नंबर आपको डालना होता है। और आपको ये पेपर 10:15 पर मिल जाता है। जब आप सेंटर पे पहुँचेंगे तो आपको 10 o'clock पर आपकी नोटबुक दी जाएगी, मतलब सीबीएसई की कॉपी, एंड देन 10:15 पर आपको पेपर दिया जाएगा। 10 to 10:15 आप कॉपी फिलिंग करेंगे, 10:15 to 10:30 आप क्वेश्चन रीड करेंगे, ठीक है। तो पेपर में सबसे पहले कुछ नोट दिए रहते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको इस टाइम पर पेपर मिलेगा और आप लोग चेक कर लीजिए कि इस पेपर में क्वेश्चन 34 है या नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं और यहाँ पे बताया जाता है कि कितने आवर्स का पेपर है, 3 आवर्स का पेपर है और कितने मार्क्स का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं, ये भी बताया जाता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पेज होता है, बस आपको सेट दिए रखा होता है, क्वेश्चन पेपर कोड दिए रखा होता है और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, ठीक। फर्स्ट पेज आपका ऐसा रहता है। देन ये आपके इंस्ट्रक्शंस हो गए। देन अब हम देखते हैं आगे। तो फिर यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेपर किस टाइप का है। जैसे इसमें 34 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन ही कंपलसरी आपको करने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। देन आपको बताया जाता है कि आपके पेपर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए पार्ट बी। पूरा पेपर पैटर्न एक तरह से बताया जाता है इसमें, ठीक है। देन आपको बताया जाएगा कि पार्ट ए में जो क्वेश्चन है वो सारे कंपलसरी हैं फॉर ऑल कैंडिडेट, एंड पार्ट बी में 2 ऑप्शन है, एक तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला आपका आ जाता है, नेक्स्ट आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आपके क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, एंड 27 to 30 क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे पूरे पेपर में। मतलब पार्ट ए में आपके 1 to 16 1 मार्क्स के होंगे और पार्ट बी में आपके 27 to 30 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देन आपका यहाँ पे होता है 17 to 20 क्वेश्चन, ठीक है। 17 to 20, 17, 18, 19, 20 ये 4 क्वेश्चन होंगे आपके 3 मार्क्स के, एंड 31 एंड 32 पार्ट बी से होंगे 2 क्वेश्चन जो कि होंगे आपके 3 मार्क्स के। देन नेक्स्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर 23 से 26 वाले क्वेश्चन होंगे वो आपके 6 मार्कर होंगे, और पार्ट बी 34 क्वेश्चन होगा जो 6 मार्कर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न मैंने अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो बता रखा है। अगर इस वीडियो में आपको समझना है तो आप उस वीडियो को जाकर देखें, उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी ज़रूर से अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो आप देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन देते हैं सीबीएसई। तो अभी तक तो मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़े, नोट पढ़े, देखते हैं कैसा है पेपर, ठीक है। तो ये पेपर आपका आता है पार्ट ए, जिसमें कि पूरा पार्टनरशिप बुक से यहाँ पर दिया भी गया है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज, ठीक है। इसमें पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट से पूरा पेपर दिया होता है। अब यहाँ पे 1 to 16 जो क्वेश्चन होंगे वो तो हमारे पूरे 1 मार्कर होंगे, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये पूरा देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आया है चैप्टर 1 से, आई थिंक, यस, फिक्स्ड कैपिटल वगैरह, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दिए रखा है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, और
इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन भी चेंज इन PSR से दिया गया है, चैप्टर सेकंड। और फिर थर्ड क्वेश्चन आपका कंपनी अकाउंट से आ गया, शेयर वाले चैप्टर से। दो ऑप्शन भी दोनों एक ही चैप्टर से है। देखो यहाँ पे भी शेयर चैप्टर का है और यहाँ पर भी शेयर चैप्टर का है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसका एक क्वेश्चन जो है वो भी इश्यू ऑफ शेयर से है, और क्वेश्चन नंबर ए का जो ऑप्शन है वो भी क्वेश्चन नंबर ए से बी उसी चैप्टर से है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे। तो इस तरह से आपके ये 1 to 16 क्वेश्चन हो जाते हैं मल्टीपल चॉइस, जो कि कंपनी अकाउंट और पार्टनरशिप बुक से आते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं ये आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन आ रखे हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि देखिए 13 तक तो आपके सिंपल MCQ है। ठीक, अब 13 के जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, तो फिर उसमें क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पर केस स्टडी दे दिया गया है, पूरा केस स्टडी बेस्ड आ गया क्वेश्चन। इसके बेसिस पे आपको 14 और 15 क्वेश्चन दिया गया है। देन 16 जो क्वेश्चन है वो आपका असर्शन रीजनिंग का आ गया है। अकाउंट्स में भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 17 आया है, जो कि कौन से चैप्टर से? जनरल एंट्रीज इशू ऑफ डिवेंचर से। ठीक है, तो ये इशू ऑफ डिवेंचर से आ गया है क्वेश्चन नंबर 17। देन इसका जो ऑप्शनल है वो इशू ऑफ शेयर से आया है। नहीं, ये भी इस देखो मोस्टली आप लोग क्या देख रहे हैं कि चैप्टर में जो भी ऑप्शंस दिए रखे हैं, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए रखे हैं वो भी उसी चैप्टर से ही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन किसी और चैप्टर का है और ऑप्शन में जो आपको दिया है वो किसी और का है। दोनों ही सेम चैप्टर से आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ये आपको नोटिस करना है आपका सैम्पल पेपर में, मॉडल पेपर में। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन नंबर 18 आता है, जिसमें कि ये क्वेश्चन आपका है चैप्टर 1 से PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चैप्टर 1 से आगे आपका PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शनल जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपका एडमिशन से दे दिया गया है। ठीक है, इस पार्टनरशिप में हमने देखा कि एक क्वेश्चन चैप्टर 1 से है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है PL एप्रोप्रिएशन, देन उसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो आपका एडमिशन से दे रखा है। अब देखते हैं 19, जिसमें रिटायरमेंट से आया हुआ है, 3 मार्क्स का है। और फिर ये 20 क्वेश्चन आया, वो भी 3 मार्क्स का है। जैसे हमने देखा था कि 17 से 20 तक के 3 मार्क का क्वेश्चन आने हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है 21, ये आपका आया इशू ऑफ शेयर से। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनानी है, वो भी 4 मार्क में। 4 मार्क्स में सिर्फ ऐसे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, तो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप लोग प्रिपेयर करिएगा बैलेंस शीट। जैसे मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपका ये इम्पॉर्टेंट है, ये आता है एक बैलेंस शीट 3 या फिर 4 मार्क्स में आना है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है बैलेंस शीट में तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको वीडियो भी बना दूंगी उस पर, वो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो बैलेंस शीट की वीडियो बना दूंगी, कैसे ईजिली आप बना सकते हैं बैलेंस शीट को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 22। ये है हमारा फ्रॉम विच चैप्टर? आई थिंक रिटायरमेंट से आया क्वेश्चन नंबर 22। ये आपका रिटायरमेंट से है। क्वेश्चन नंबर 23 ये वाला आपका, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये आपका उस चैप्टर से आया है। किस चैप्टर से? दैट इज सॉल्यूशन से आया है। फिर आपका 24 आता है क्वेश्चन, ये आपका आ गया 24 क्वेश्चन आ गया आपका इशू ऑफ शेयर। फिर 26 में आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 25 26 में दोनों ही में ऑप्शन है। तो इसमें आपने नोटिस किया कि जो 6 मार्कर क्वेश्चन है, 6 मार्कर क्वेश्चन आपका 4 आएंगे, जिसमें कि 2 क्वेश्चन जो है जिसमें ऑप्शन दे रखे होंगे आपको और 2 क्वेश्चन में विदाउट ऑप्शन है। ठीक है, तो मॉडल पेपर से हम लोग यही देखते हैं कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, ठीक, और किस टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क कंटेन करते हैं। तो ये चीज़ आप देखिए पेपर में।
और तो ये पेपर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाके ले लीजिएगा, PDF मिल जाएगी आपको। देन ये आपका हो गया पार्ट A कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। तो पार्ट A आपको यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब ये आपका पार्ट B आ गया पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर से, ठीक, बुक से। तो पार्ट A में आपने क्या क्या देखा? सबसे पहले आपने देखा कि 1 to 16 क्वेश्चन आपके MCQ बेस्ड होंगे, जिसमें कि 13 तक तो आपको सिंपली ऑब्जेक्टिव्स दे रखे होंगे। फिर जो क्वेश्चन आएगा 14 15 वो आपका होगा केस बेस्ड। 14 15 जो क्वेश्चन होगा वो केस बेस्ड होगा। एंड देन आपका जो 16 क्वेश्चन है वो असर्शन रीजनिंग बेस्ड है, ठीक है। और इसमें आपने क्या देखा कि जो क्वेश्चन 16 के बाद 17 आए हैं, 17 18 19 23 मार्कर आए हुए हैं। और फिर 21 22 1 4 मार्क्स का आया है, 22 ही 4 मार्क्स का आया है, एंड 23 आया है आपका 6 मार्क्स का। मतलब 21 22 4 मार्क के आएंगे। और उसके बाद 23 24 25 26 6 मार्कर हैं, जिसमें कि 23 और 24 में कोई चॉइस नहीं है क्वेश्चन में। 25 और 26 में ऑप्शन मतलब आपके पास चॉइस रहेगी, ठीक है। चॉइस भी किस चैप्टर से ये भी देख लीजिए। जैसे हमारे ये क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको पहले जो दी गई है क्वेश्चन वो है फर्स्ट कॉलम इशू ऑफ शेयर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इशू ऑफ शेयर से एंड सेकंड क्वेश्चन भी आपका इशू ऑफ शेयर से ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको जो दे रखी है वो उसी चैप्टर से है दोनों, ठीक है। बट जो 26 क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन अलग चैप्टर से है। 26 क्वेश्चन है, पहला आपका जो है तो ये प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये आई थिंक रिटायरमेंट से एडमिशन से ऑन द 1 अप्रैल दे एडमिटेड। तो पहला क्वेश्चन आपका एडमिशन से आ गया 26 का। और फिर जो ऑप्शनल है वो आपका दे रखा है रिटायरमेंट से। तो आप अगर आपको एडमिशन रिटायरमेंट दोनों ही अच्छे से आते हैं तो ठीक है। एडमिशन अच्छा है, रिटायरमेंट गड़बड़ है, तो आप एडमिशन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको रिटायरमेंट अच्छा आता है, एडमिशन नहीं अच्छे से, तो रिटायरमेंट को ही अच्छे से करिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं एडमिशन और रिटायरमेंट में ऑप्शन गिवन है। मोस्टली आपने देखा कि पार्टनरशिप बुक से जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट चैप्टर से चॉइस मिल रही है आपको, ठीक है। बट जो इस कंपनी अकाउंट है उसमें उसी क्वेश्चन जो क्वेश्चन में चॉइसेस गिवन है वो उसी चैप्टर से हैं, ठीक है। तो ये आपने नोटिस किया पार्ट ए में। अब देन हम लोग चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो ये आपका पार्ट बी आ गया, जिसमें कि 27 क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 एंड 30 आपके आ गए MCQ बेस्ड। देन आपका आता है 31 में ये मैंने आपको बताया था कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आपको लर्न करनी है। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया 3 मार्कर में। क्वेश्चन आ गया कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बतानी है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3। पार्ट 1 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि बिल्स रिसीवेबल कौन सी हेडिंग से वेडिंग में आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम किस में आएगा, कॉल्स एंड एडवांस किस में आएगा, ठीक है। देन जो क्वेश्चन 32 है इसमें आपको थ्योरी आ गई। क्वेश्चन नंबर 32 थ्योरी बेस्ड है, जिसमें कि 3 मार्क है। देन ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 33 जो कि 4 मार्कर है, ठीक है। एंड देन आपका 4 मार्कर इसमें 33 है बस, एंड देन 34 6 मार्कर आ गया आपका, ठीक है। और ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, आपका अकाउंट्स में क्वेश्चन नंबर 34 होगा वो कैश फ्लो से ही आना है। तो आप लोग कैश फ्लो और चैप्टर को इतने अच्छे से प्रिपेयर कीजिए 6 मार्क का है वो अच्छे से कर सकें आप लोग क्वेश्चन। और कैश फ्लो बहुत अच्छा चैप्टर है, ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। 6 मार्क आपके कहीं नहीं जाएंगे, तो ये आप प्रिपेयर कीजिए। देखो इस क्वेश्चन पेपर को देखकर आपको क्या समझ में आया कि जो आपके 6 मार्क के क्वेश्चन है वो किस किस चैप्टर से आते हैं। सबसे पहले पार्ट बी में देखें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से नहीं आना है, ठीक है, 6 मार्क का। एंड पार्ट ए में देखें, पार्ट बी में तो कैश फ्लो से आ गया, पार्ट ए में देखें तो आपका आता है रिटायरमेंट एडमिशन से ऑप्शन वाला, इश्यू ऑफ शेयर से आएगा 6 मार्क का, एंड डिसोल्यूशन से 6 मार्क का आएगा, ठीक है। तो आपके जो 6 मार्कर क्वेश्चन होंगे पार्ट ए में आपका उससे एडमिशन से, रिटायरमेंट से
और डिसोल्यूशन से, इशू ऑफ शेयर से, और ये 3-4 चैप्टर्स है, ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसमें 6 मार्क का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और फिर आपका जो पार्ट बी में दूसरा दे रखा है सेकंड ऑप्शन, वो आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है। अगर आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आती है तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी रखी है, तो फिर वो सॉल्व कीजिए। तो ये आपका पेपर है अकाउंटेंसी का। तो कुछ इस तरह से पेपर आता है, 31 पेजेस है, ठीक है। तो ये पूरा पेपर है। अगर आपको ये पेपर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर आपको इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के पेपर चाहिए हैं तो प्लीज़ कमेंट। एंड थैंक यू वेरी मच।